हमें अपने जीवन में अगर कोई भी रिश्ता रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर ही रखना है। विश्वास है तो है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। एक राजा था जिसका बहुत ही सुंदर बगीचा था। इतने मीठे फल और इतने खूबसूरत फूल कि आसपास के प्रदेश के लोग भी उस बगीचे का लुत्फ उठाने आते थे। हम भावुक हो रहे होते हैं और हम अपनी बात, अपनी कमजोरी, अपनी इच्छाएं किसी को बता देते हैं। एक 20-22 साल का लड़का होता है जिसके पास में बहुत अच्छे माता पिता होते हैं, अच्छा घर होता है, गाड़ियां, अच्छे कपड़े, उसके पास में सब कुछ होता है। तो स्वागत है कनिका आपका। और मैं बता दूं दर्शकों को कि कनिका एक्टर तो है ही, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये आजकल स्टोरी टेलर बन गई हैं, कथाएं सुनाती हैं, कहानी सुनाती हैं। ये कैसे सोचा आपने कि आप एक्टिंग के अलावा ये भी करेंगी? दरअसल मैं खुद जो बड़ी हुई हूँ वो कहानियां सुन के ही बड़ी हुई हूँ। मेरे पिता अगर मुझे उन्हें डांटना भी होता था तो मुझे वो एक कहानी सुनाते थे और कहानी के ही रूप में मुझे उस गलती का महत्व बताते थे कि गलतियां जीवन का एक पार्ट होती हैं, एक साथ होता है, तुम गलतियां करके ही सीखोगे। लेकिन जो माँ बाप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, उसकी जगह मेरे पिता ने मेरे लिए हमेशा एक कहानी तैयार रखी और मैं हमेशा से कहानियों के रूप में ही आगे बढ़ी। क्योंकि सभी आप पूछते हैं ना अपनी लाइफ में व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय पर्पस, एवरीबडी आस्क। तो उसी क्वेश्चन के दौरान मेरा अपने आप से, जिसे कहते हैं ना, आप रूबरू हुए और मुझे लगा कि जो मैं लोगों के लिए करती हूँ वो है मोटिवेट। मैं अपनी सहेलियों को, अपने साथियों को, अपने जो भी इर्द गिर्द लोग हैं उन सबको मोटिवेट करती थी, अच्छे शब्द कह के, अच्छी कहानियां सुनाती। तो मैंने सोचा कि ये दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए। जो मेरी इंस्टा फैमिली है, मेरी फेसबुक फैमिली है, या फिर जो यूट्यूब के लोग जो मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, अच्छी कहानियां सुनना चाहते हैं, उनको क्यों ना ये ज्ञान दिया जाए। सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी कहानी के बारे में लगती है, दो चीजें। एक तो आप वो बहुत छोटी सुनाती हैं क्योंकि लोगों का आजकल जो रिटेंशन है, ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम होता है, तो आप उसको शॉर्ट रखती हैं, क्रिस्प रखती हैं। और दूसरा कि आप उसको बहुत ही सिंपल शब्दों में सुनाते हैं, क्योंकि आजकल पर्सनली मैंने देखा है बहुत सारे स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, लोग सुनाते हैं, लेकिन ऐसे सुनाते हैं वो कहानियां कि वो बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को समझ में आए। वो या तो खुद ही समझते हैं या फिर जो उनके भीड़ में जबरदस्ती ताली बजाने वाले लोग हैं या वही समझते हैं। तो ये जो शब्द का चयन है वो आप नेचुरली आता है या फिर आप उसके लिए आपने कुछ एफर्ट किया उसमें? नहीं, मेहनत बहुत लगती है क्योंकि किसी भी कहानी को सुनाने का आपका पहला तो उद्देश्य क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। और तीसरी चीज आपने बहुत अच्छी कही कि लोगों का जो अटेंशन पावर है वो लोग ऐसे स्वाइप करते हैं, तो वो अटेंशन लोगों को रखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज होती है ना, अगर आप अपना रूप अच्छा रखोगे, कलरफुल चीजें पहनोगे तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, रुकते हैं। आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो लोग रुकते हैं कि क्या कह रही है। आजकल तो लोग ज्वेलरी वुलरी भी देखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसी बात पे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर दूं, सॉरी मैं बीच में पॉज करूंगी, इसी बात पे कॉम्प्लीमेंट कर दूं कि आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है, ज्वेलरी उससे भी ज्यादा, और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया। तो क्या होता है ना, सबसे पहले आपको अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि खाना भी इंसान के मुंह में तब जाता है जब वो अच्छा दिख रहा हो। प्लस जो लोगों को जो चंद लाइनें होती हैं स्टार्टिंग की, जो शुरुआत की 4-5 लाइंस होती हैं जो आप कहना चाहते हैं आप उस कहानी के उसमें, तो वो इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि लोग आपकी कहानी को देखने के लिए रुके। तो वो सारी चीजों के लिए बहुत चयन करना पड़ता है, दिल लगाने पड़ते हैं, सोच लगानी पड़ती है, अच्छे शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, अच्छे शब्द ढूंढने पड़ते हैं। जी, हमारे संस्कृति में जैसे बोले कि खासकर रीजनल जो लोक कथाएं हैं उसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। वो जो और जो हमारे बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते थे पंचतंत्र वगैरह, उस तरह की कहानियां सुन सुनकर हम लोगों ने कितनी सारी जो मॉरल स्टोरीज होती है उससे हमने कितना कुछ सीखा है। और मैंने देखा है हर राज्य और हर भाषा उसकी अलग कहानी है, जिसे कथा कहते हैं, कथा सुनाना। आप जो है ये कहानियों का चयन कहाँ से करती हैं? देखिए, अभी तक तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता ही मुझे इतनी कहानियां सुना देते हैं। मतलब मैं एक साथ उनके साथ में 2-3 घंटे बैठती हूँ, बातों बातों में हम बहुत सारी कहानियां सुन लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ। और बहुत मतलब
अभी तक तो मेरे सिर्फ पिता ही मेरी बैंक है। और मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता जिस तरह से मुझे सिखाते हैं, मैं उसमें एक सीख ढूंढती हूँ और वही सीख मैं और लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये कोई कंटेंट नहीं है कि लोगों को लगे कि नहीं, कनिका इज प्रोड्यूसिंग अ कंटेंट, ऐसा नहीं है। मेरे लिए ये चीज सिर्फ देने का ही नाम है कि जो मेरे अंदर है या जो मैं सुनती हूँ वो अगर आपको फायदा हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपने आप से बात करना बंद कर दिया है, हम सब इतने बिजी हो गए हैं अपने चीजों में, लाइफ में, कि हम अपने आप से पूछते ही नहीं है। जब आप पूछते हो अपने आप से तो बहुत बातें निकलती हैं, और वो बातों में सिर्फ यही होता है कि आपको कैसे देना है। तो उस चीज में जो वक्त निकाला मैंने, पर्जिंग जो की मेरी, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरी लाइफ में। कनिका, आप अंग्रेजी भी जानती हैं, हिंदी भी जानती हैं, दोनों एफर्टलेसली बोलती हैं, लेकिन जब कहानी सुनाने की बात आई तो फिर आपने अपनी भाषा हिंदी का चयन किया, ये क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमारी मातृभाषा है जो हमारी हिंदी है। और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और मैं उसको लेके बाहर भी गई थी, शिकागो, LA एंड ऑल दैट। तो वहां पे भी मैंने इंटरव्यूज हिंदी में ही दिए। वहां पे उन्होंने मुझे क्वेश्चन आंसर किए, वो भी मैंने हिंदी में ही दिए। क्योंकि जब आप देखिए, चाइनीज को देखिए, आप जापानीज को देखिए, कोरियन को देखिए, थाईलैंड में लोगों को देखिए, वो लोग अपनी लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ते चाहिए। आप देखिए, मोदी जी जहाँ जाते हैं सिर्फ हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो हम क्यों रहे जब हमारा लीडर इतना स्ट्रांग है? आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो लेते हैं और अपने डब वाले से डब करा के आपकी बात सुनते हैं। बिकॉज ऑफ दिया बाती मेरे बांग्लादेश में, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया काफी फैंस हैं, कीनिया में बहुत फैंस हैं। तो वो लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे सुनना है कनिका ने क्या कहा है, हमारी मीनाक्षी ने, तो वो लोग डब कराते हैं अपनी लैंग्वेज में और फिर सुनते हैं मेरी कहानियां। कनिका, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नई थी और मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने मुझे ये बताया तो इतनी अच्छी बात है कि आप इतने सारे देशों में अपनी भाषा को और अपने देश के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इतना एफर्ट करती हैं, जबकि आपका इससे खास मॉनेटरी फायदा नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर मुझे। आपके जो हैं फेवरेट, आपके चहेते लेखक? मेरे चहेते हैं, सबसे फेवरेट मेरे श्री हरिवंश राय बच्चन जी। फिर मुझे मेथी शरण जी बहुत पसंद है, रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत पसंद है, और आजकल मैं इनको पढ़ रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया लेखक है। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, यस। कौन कौन सी कहानी पढ़ी आपने? जी हाँ, इसमें से काफी कहानियां मैं पढ़ चुकी हूँ, बहुत बहुत सुंदर है। मतलब और सच बताऊं, इतनी टफ है, इतनी सरल नहीं है इनकी कहानियां। इनकी कहानियों में आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको एक कहानी समझ आएगी। मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाती हूँ। उनको मंच पे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, आपने इतना अच्छी कविताएं लिखी हैं, इतना अच्छा लेख लिखा है, आप इतने इतने प्रभावशाली हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो हरिवंश राय जी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं क्यों अपनी बात सुनाऊं, मैं क्यों अपनी बात सुनाऊं, जगती के सागर में गहरे जो उठ गिरती अगणित लहरें, उनमें एक लहर लघु मैं भी, क्यों निज चंचलता दिखलाऊं, मैं क्यों अपनी बात सुनाऊं। कनिका, आपने इतने अच्छे से सुनाई जो हरिवंश राय जी की जो ये कुछ लाइंस थी। मुझे पर्सनली रामधारी सिंह दिनकर की रचना बहुत पसंद है, और उसमें भी रश्मि रथी। और रश्मि रथी तो मैंने देखा है कि कोई साहित्य का इवेंट हो, एक ना एक सेलिब्रिटी रश्मि रथी जरूर पढ़कर सुनाता है। कई सारे लोगों ने बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे उस पूरे रश्मि रथी में जो 1-2 लाइन है वो बड़ी पसंद है, जो कि आपको भी जरूर याद होगी। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो क्या होता है, यस, जब भी आप डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, तो फिर ये लाइन रामधारी सिंह दिनकर की याद करना जरूरी है। पूरा रश्मि रथी पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी जो आपको किसी भी कठिनाइयों के सामना करने के लिए डट के खड़ा होने को तैयार कर देगी। इतनी खूबसूरत है ये रचना। पढ़कर सुनाई, आपने सुना है? बहुत लोग, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। मुझे, हाँ, बहुत सारे अभिनेताओं ने ये कहा है, और मुझे सबसे मेरे पसंदीदा
आशुतोष राणा जी हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही जोश के साथ में वो कविता सबके सामने जो करी थी, बोली थी, बहुत सुंदर। मनोज वाजपेयी जी ने भी रिकॉर्ड किया है इसको को पूरा। जी जी जी। कनिका, मैं थोड़ा, जैसे कि हमने अभी काफी सारी बातें की हिंदी के बारे में, कहानियों के बारे में, आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में या फिर हाल, जैसे हम लोग अंग्रेजी भी पढ़ते आए हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है इंडियंस का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी बहुत स्ट्रेंथ है कि हम अपनी भाषा के अलावा अंग्रेजी भी इक्वली अच्छी बोल लेते हैं और जानते हैं। तो ग्रोइंग अप ईयर्स या अभी फिलहाल किस तरह के अंग्रेजी लेखक की कहानियां आपने पढ़ी है और किसकी स्टोरी टेलिंग आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे काफी, मैं आर्चीज कॉमिक्स बहुत पढ़ती थी, टिंटिन बहुत पढ़ती थी। मुझे मिल्टन बून्स बहुत पसंद थे। दो बहुत रोमांटिक नॉवेल्स लिखते थे, बट मिल्टन बून्स वर वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा, तो मतलब बेसिकली मैं समझ पा रही हूँ कि आपको रोमांस बहुत पसंद था, वो सब पढ़ना, अगर आप एमबीज पढ़ती थी तो। उसके अलावा किस तरह के बुक्स पढ़ती थी आप? जी, मिस्टर आर के नारायण, जो कि बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, उनकी भी कहानियां बहुत अच्छी थी, उनका भी जो लेख था वो बहुत सुंदर था। एक मिनट पॉज। आर के नारायण एक्चुअली मेरे भी फेवरेट हैं। मैं उनकी बहुत बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, एंड आई थिंक अगर किसी को स्टोरी तो वो आर के नारायण की तरह कहे, ना कि जो हमारे प्रेजेंट कुछ राइटर्स हैं वो इतने सारे हैवी वर्ड्स यूज कर देते हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि सामने वाले को, मतलब बेसिकली क्या है कि वो अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करके और सुपीरियर फील कराना चाहते हैं और वो आम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो लोग कह रहे हैं अरे वाह वाह क्या बुक लिखी है, जबकि वो 99% लोगों को वो बुक भी समझ में नहीं आती है, उस बुक का कंटेंट भी समझ में नहीं आता। ऐसी किताब लिखने का फायदा बिल्कुल, तो समझ में ही नहीं आया लोगों को। इनफैक्ट तो आर के नारायण लिखो, किताब लिखो तो फिर आप मुल्क राज आनंद की तरह लिखो, किताब लिखो तो आप इवन सुधा मूर्ति जी इज अ ब्रिलियंट राइटर। देन दीपक चोपड़ा सर बहुत अच्छे हैं, शिव खेरा सर बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे कुछ बहुत अच्छे राइटर्स में से हैं, जो कि बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत सिंपल लिखते हैं और हर चीज को बहुत ही बारीकी से बताते हैं, जीवन की एक कड़ी को। फिलहाल अभी आप अपने नेटिव प्लेस दिल्ली में हैं, आप मुंबई कब आ रही हैं वापस, ये बताइए? मैं अपना दीपावली के बाद आऊंगी, अपने घर परिवार से आशीर्वाद लेके फिर आ जाऊंगी, फिर अपने मुंबई नगरी में काम चालू हो जाएगा फिर। जी, तो उम्मीद करते हैं कनिका कि आप ऐसे ही असल जिंदगी में भी जो कहानियां हैं सुनाती रहें, आप स्क्रीन पर भी ऐसे ही आप अपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से लोगों को एंटरटेन करते रहें और आपके जरिए लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को ज्ञान मिल सके, लोगों को ज्ञान मिल सके, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।